नमस्कार, मैं हूं रवि मुदगल। मीडिया न्यूज के साथ आज जुड़े हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रफीक खान। रफीक खान बता रहे हैं उन सभी बातों के बारे में जो कर्नाटक चुनाव की रणनीति की ओर ध्यान आकर्षित करता है, साथ ही राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव की ओर भी ध्यान आकर्षित करवाता है। इस दौरान उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि आगरा गोनेर रोड का चर्चित मामला इकोलॉजिकल जोन, इस पर भी उन्होंने अपनी खुली राय रखी। ऐसे ही सवालों के जवाब आप जान सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखकर। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक चुनाव की क्या रणनीति है कांग्रेस? जब राहुल गांधी यात्रा पे निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा, तो अपोजिशन के लोग बाग और जो सत्ता में थे वहां पर वो जी और सभी लोगों ने एक मजाक सा उड़ाया कि भारत कहां से टूट रहा है, जी किसको जोड़ रहे हो। लेकिन जब यात्रा सड़कों पे चली और स्थानीय मुद्दे यात्रा में उठे जी तो आम आदमी की जरूरतों का समाधान सड़कों पे हुआ। जी आम आदमी के मन की आवाज सड़कों पे उठी। जी प्रधानमंत्री जी तो मन की बात माइक पे करके रह जाते हैं अंदर बंद कमरे में, जी वो भी वापस कमेंट नहीं सुनते हैं। जी राहुल गांधी ने सड़कों पे लोगों की आवाज सुनी। और मैं एक बात कह सकता हूं आपको कि किसी भी आदमी को आप ये टारगेट दे दो कि आप दोपहर में 1 बजे खाना खाएंगे और 1 महीने तक खाएंगे, तो ये सबसे आसान काम है। वो भी डॉट 1 बजे तक नहीं कर पाएगा 30 दिन में। बिल्कुल। ये वो आदमी है जिसने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हर रोज सुबह आंधी, बारिश, तूफान, किसी से भी न डरते हुए, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी मौसम से न डरते हुए जी और अपनी यात्रा को कंप्लीट की। जब राजस्थान आए तो हम सब ने कहा कि साहब 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 5 बजे लोगों को लाना पड़ेगा, 5 बजे आदमी कैसे आएगा जी कैसे चलेगा। आप दिन भर में 23 किलोमीटर 24 किलोमीटर चल रहे हो, 13 किलोमीटर सुबह चल रहे हो, 10 किलोमीटर शाम को चल रहे हो, जी कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन राहुल जी ने कहा कि जिस आदमी की आस्था मेरे अंदर है और जिस आदमी में इस बात की हिम्मत है कि मैं देश के लिए ये एक टुकड़े में 13 किलोमीटर 10 किलोमीटर 23 किलोमीटर, कभी कभी तो 25 किलोमीटर एक साथ चले जी तो मैं चलूंगा और मेरे साथ अगर कोई आदमी की श्रद्धा है तो वो चलेगा। तो आपने देखा जी पूरे देश में जन सैलाब उभरा बिल्कुल। और यात्रा हुई और लोगों ने खूब कहा कि जैसे राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत है, वैसे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में अनमन है। सरकार नहीं बन सकती, 2 घोड़ों की सवारी है, रथ चलेगा नहीं। और आज हुआ ये है कि वो 2 घोड़े वाले उनसे कांग्रेस पार्टी के 1/3 से भी नीचे रह गए जी। कांग्रेस का बहुमत उनसे डबल नहीं है, उनसे डबल से ज्यादा कांग्रेस को बहुमत मिला, क्लीन स्वीप मिली। कल तक पत्रकार मेरे को पूछ रहे थे कि हर बार राजस्थान में बाड़ाबंदी होती है, इस बार आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं, कौन सी होटल बुक करा रहे हो। मैंने कहा न इस बार कोई होटल बुक कराने की जरूरत है न कोई मोटल बुक कराने की जरूरत है जी। इस बार कांग्रेस को पूर्ण समर्थन मिल रहा है और डाकुओं का अंत हो गया। पहले डाकू से बचा रहे थे अपने एमएलए को, जैसे पुराने जमाने में नहीं करते थे, वैसे अपने आप को सिक्योरिटी में रखना पड़ रहा था जी। अब हाल ये है कि इतना प्रचंड बहुमत है कि वो लोग छुपते घूम रहे हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़े जी। मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में भी यही स्थिति होगी कमोबेश। और राजस्थान में जो लोक कल्याणकारी कार्य हुए हैं और जो हो रहे हैं कंटिन्यू, उन सब कार्यों को जनता डायरेक्टली अप्रिशिएट कर रही है जी। ये कैंपों में राहत मिल रही है। इन कैंपों में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोटर ही आ रहा है, आ तो बीजेपी का वोटर भी रहा है जी। काली कंबल ओढ़ के आता है, चुपचाप रजिस्ट्रेशन करा के भागता है, ओले से मैसेज भेजता है एसएमएस कि यार रजिस्ट्रेशन करा लो, 100 यूनिट का फायदा मिल जाएगा जी। तो फायदा हर आदमी को दिया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी की नब्ज को समझा, उनकी जरूरतों को समझा, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है जी। और पूरे देश के अंदर इस कांग्रेस के 5 सालों ने 4 साढ़े 4 सालों ने नए आयाम स्थापित किए हैं, एक नई दिशा दी है, न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश और दुनिया को एक नई दिशा दी है कि आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए काम किया जाए तो कैसे किया जाए।
कैसे आम आदमी की जेब में 40-50 हजार रुपए सालाना एडिशनल डाले जाए, जी। इन सब बातों की वर्किंग है और उसी का नतीजा है कि ये हम काम कर रहे हैं। जी। समय समय पर आपने राजस्थान विधानसभा में क्षेत्र की इकोलॉजिकल जोन की समस्या को उठाया है, अभी भी ये समस्या बरकरार है लगातार रूप से, इस पर आगे क्या रणनीति आप क्वेश्चन टाइप करके बैठे हो इंतजार करके मेरे लिए, लेकिन मैं फ्रंट फुट पे खेलने वाला आदमी हूँ, हर बात का जवाब दूंगा जी। पहले तो ये सुनो आप जी। कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग बाग हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर, किसान को बिजली में क्या दे रहे हैं हम? जब हम आए तो हमने वादा किया कि हम बिजली के बिल बढ़ाएंगे नहीं, बिजली की रेट नहीं बढ़ाएंगे पूरे 5 साल, लेकिन मुख्यमंत्री वहीं नहीं रुके जी। मुख्यमंत्री ने बिजली के बिलों में नहीं बढ़ोतरी करी, किसानों के में वो तो नहीं करी, और फायदा क्या दिया कि 2000 यूनिट प्रति माह, अगर 1 रुपए यूनिट भी रेट है या 1.5 रुपए यूनिट भी रेट है तो 2 से 3 हजार रुपए प्रति माह एक किसान की जेब में बच रहे हैं, सिर्फ बिजली के बिल के, खेत के 100 यूनिट प्रति माह उसके घर का बिल 1000 से 1500 रुपए यहां बच रहे हैं जी। और अगर 2 प्राणी घर में है, बुजुर्ग आदमी, माता पिता, अगर वो 60 से 70 की कैटेगरी में है तो 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, 2000 रुपए यहाँ मिल रहे हैं। अगर वो 70 से ऊपर है तो 1500 की पेंशन मिल रही है, 3000 रुपए यहाँ मिल रहे हैं। तो पहले बिजली के 2-2,500-3,000 रुपए, फिर बिजली के घर के 1000-1500 रुपए, फिर पेंशन 2-2,500-3,000 रुपए, फिर बच्चों की एजुकेशन, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की एजुकेशन, और फिर चिरंजीवी योजना। एक परिवार को कोशिश ये की जा रही है कि 50-60 हजार रुपए सालाना फायदा हो। ऐसी मॉडल स्कीम्स पूरी दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं। मैं अभी अमेरिका गया था धारीवाल साहब के साथ में जी। अमेरिका के बाद में ब्राजील भी जाके आया हूं। मैं करीब 50-60 देशों में भ्रमण किया है जी। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो चिरंजीवी योजना राजस्थान के अंदर है, ऐसी चिरंजीवी योजना पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है, और न केवल देश में, पूरी दुनिया में नहीं है। कि आपके पास कुछ नहीं है या आपके पास राजस्थान का जन आधार कार्ड है, आपको अपने स्वास्थ्य के लिए 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने 850 रुपए में चिरंजीवी योजना ले ली तो 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री है, न केवल सरकारी हॉस्पिटल में बल्कि राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में, और कुछ स्पेसिफिक डिजीज के अंदर कुछ राजस्थान के बाहर की प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ऐड कर दिया गया है जी। तो 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री, ये पूरी दुनिया में कोई स्कीम नहीं है, राजस्थान ही रोल मॉडल है। और एक दिन इनको भी लागू करना पड़ेगा। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो दे दिए इन्होंने, लेकिन आड़ों में रखे हैं सिलेंडर, भराए नहीं जा रहे गरीब आदमी से। उन आदमियों की किसी ने सोची तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोची। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जा रहा हूं राजस्थान से यात्रा खत्म करके, क्या दे रहे हो आवाम को गिफ्ट? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आने वाले बजट में आज की इस बात पे यही अनाउंस करता हूं कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी। तो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर तो प्रधानमंत्री ने दिए, लेकिन सिलेंडर 500 रुपए में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में 400 रुपए का होता था सिलेंडर, आज 1160 रुपए का है। महिलाओं से भराया नहीं जाता है जी। तो इन सब स्कीमों पे चल रहा है। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूं, बहुत देर से एंग्जाइटी आपके मन में। जब असेंबली चली है, जब हाउस चला है, मेरे से पहले भी बहुत से विधायक रहे हैं, और उन विधायकों का रिप्रेजेंटेशन पूरे हाउस में 70 सालों में जितना है ना, उतना तो मैं एक सेशन में बोलता हूं, विधानसभा के एक सत्र में बोलता हूं, उतना तो मैं जी। मेरे जितना विधानसभा के अंदर आदर्श नगर से चुन के गया विधायक आज तक किसी ने नहीं बोला जितनी मैंने आवाज उठाई है। क्यों उठाई है? कि राजस्थान सरकार को, अभी आपने वो सुनी है जो मैंने हाउस में बोली है, जो मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं वो नहीं सुनी। मैंने मुख्यमंत्री को और यूडीएस मंत्री को कहा, और फिर कहूंगा यही एक मीटिंग करके कि मुख्यमंत्री जी, आप सरकारी जमीन पे बस गया आदमी, उसको गरीब आदमी को पट्टा दे दें कि मकान नहीं उजाड़ेंगे, पट्टा देंगे, मालिक बनाएंगे मकान का। तो ये तो बेचारे वो लोग हैं जिन्होंने पैसे देके मकान खरीदा है, इनके साथ जाती क्यों?
तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात पे संज्ञान लिया और मंत्री जी को कहा कि केस की पैरवी करो। मंत्री जी बोले साहब हम तो करना चाहते हैं, लेकिन एक इकोलॉजिकल जोन को बोल करके एक केस कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी कोशिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट का केस भी हम जल्द से जल्द निपटाएं ताकि फायदा मिले। थोड़ा उनको भी कहो जो सांसद चुन के गए यहां से, लोकसभा में आवाज उठाएं और बोले कि ऐसी कॉलोनीज को इकोलॉजिकल से निकालो जहां आबादी बस चुकी है। जहां इकोलॉजिकल में आबादी नहीं बस चुकी उनको छोड़ दो। जब आप अमित शाह को बरी करा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से, तो इसका फैसला क्यों नहीं करवा सकते? इसका फैसला भी कराओ, ये जनहित का काम है। मैं लड़ रहा हूं, हर मोर्चे पे लड़ूंगा, एक दिन इसको इकोलॉजिकल से आजाद करा के रहूंगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी सांसद महोदय की भी है। तेजा तो थारो फोन लेकर ढूंढने जाओगा, थान ला देगा कोई नहीं। मैं तो मिल जाऊंगा आपको, मेरे घर पे मिलता हुआ सबसे। एमपी नहीं मिलेगा। इस एरिया की जनता ने देखा नहीं है। एक दिन डिबेट में आ गए गलती से मेरे साथ, मैंने कहा एमपी साहब एक दिन आदर्श नगर को भी दौरा कर लो। थे 8 विधानसभा है आपके क्षेत्र के अंदर, तो बांट दो कि मैं आदर्श नगर में 8वां दिन दूंगा। एक दिन तो दे दो, 8 दिन में से आदर्श नगर के नाम कर दो। आपको पूरे जयपुर का सांसद बना के भेजा है लोगों ने जी, लेकिन उसके बाद का दिन है और आज का दिन है। जब पता लग जाता है कि डिबेट में सामने रफीक खान है तो वह आओ ही बटसी गेल छुड़ा ले। तो आपके थ्रू भी कहता हूं कि उनको भी बोलो आवाज उठाएं। जो काम मेरे करने का है आउटराइट करूंगा, लेकिन जो काम केंद्र में आवाज उठानी है उनको उठानी चाहिए। मैं साथ चलूंगा जी। यात्राओं की बात चलिए तो एक यात्रा और राजस्थान में चल रही है इस समय। मैं सोच रहा था बहुत देर हो गई, पूछा नहीं आपने। कैसे नहीं पूछा? सचिन पायलट के बारे में नहीं पूछा आज का मीडिया से, कैसे हो सकता है? पूछो सर। वो जो करंट यात्रा चल रही है जन संघर्ष यात्रा, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सचिन पायलट साहब। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं खींचतान जैसी बात सामने आ रही है। कहाँ की बात सामने आ रही है? खींचतान की, आपसी खींचतान की, गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? कि जब कर्नाटक इलेक्शन हो रहे थे और कर्नाटक में बात आ रही थी तो टीवी आज तक चला रहा था, कौन होगा इसका सिंहासन का राजा। कांग्रेस के अंदर 2 फाड़, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। कुछ नहीं हुआ, सरकार बन गई। यहाँ भी कुछ नहीं होगा। 2 लीडर है हमारे यहाँ और 2 लीडरशिप कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 8 फाड़ है। वसुंधरा जी का घोड़ा अलग जा रहा है, राठौड़ साहब का अलग जा रहा है, ओम बिरला का अलग जा रहा है, सतीश पूनिया का अलग जा रहा है। उनके घोड़े से मजबूत घोड़े हैं दोनों, और फिर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट बनकर चुनाव लड़ेगी और फिर से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि परफॉर्मेंस दी है, काम किया है। और इस बार राजस्थान, मेरे को पत्रकार पूछते हैं इतना गारंटी से कैसे कहते हो? मैंने कहा इतना गारंटी से इसलिए कहता हूं कि काम किया है। और आपको भी कहता हूं और पत्रकार बंधुओं को भी कहता हूं, अगर इस बार राजस्थान में कांग्रेस नहीं जीती तो किसी जगह कोई स्टेट में कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा। काम करने वाले को हमने वोट नहीं दिया, काम करने वाले को हमने सपोर्ट नहीं किया, काम करने वाले की बात हमने नहीं मानी, तो आने वाला समय देश के अंदर जाति और मजहब की राजनीति का गढ़ होकर रह जाएंगे। रूढ़िवादी ताकतें हावी हो जाएगी। जो अंधविश्वास चले आ रहे थे उन्हीं पे चलते रहेंगे, तरक्की नहीं कर सकेंगे। तरक्की की निशानी ये है जो राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने काम किया और हर वर्ग के लिए किया, दलितों के लिए किया। आप ये देखो, स्वर्णों को आरक्षण दे दिया। आरक्षण की बात अलग, आम आदमी की लाइफ की रोजमर्रा की जरूरतों की बात अलग जी। जब आप स्कीम लेके जाते हो तो जब स्कीम लेते लेते मिलती है तो किसी को ये मिलता है कि किसान है तो उसमें उसके पशुधन का भी 40,000 रुपए का इंश्योरेंस है, वो भी इंश्योरेंस है किसी की। आपको पता नहीं है गांव की परिभाषा और गांव की हैसियत, कि जब किसी दूध पे जिंदा रहने वाले परिवार की गाय या भैंस मर जाती है तो उसको ये लगता है कि खुद के प्राण निकल गए, कल कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से कमाई आएगी। जो आदमी 200-500 रुपए महीने का दूध बेच के, रोज का दूध बेच के गुजारा चलाता है, 15-20 हजार रुपए पशुधन से इनकम होती है, उसका जानवर मर गया तो उसको लगता है कि वो तो खुद के प्राण निकल गए। उसकी भी सोची है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
हर वर्ग की सोची है और उस आदमी को पैसा देने की कोशिश करी है जो वाकई जरूरतमंद है। अशोक गहलोत टाटा अंबानी या अडानी को पैसा नहीं दे रहा है। 76,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत माफ नहीं कर रहा है कॉर्पोरेट घरानों के। अशोक गहलोत तो आम आदमी को पैसे दे रहा है। अशोक गहलोत वो मुख्यमंत्री है जिसमें आम जनता की नब्ज को अगर किसी ने समझा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझा और उनकी नब्ज को समझ के काम किया जा रहा है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो वोटर है वो आगामी विधानसभा चुनाव में रफीक खान को क्यों चुने? जब मैं पहली बार चुन के आया तब भी किसी ने पूछ लिया मेरे से कि आप पहले 3 काम बताओ। वो 3 काम जो मैंने बताए वही आंसर है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, इसलिए चुने। जी, तो किस तरह की उपलब्धियां आपकी है? कुछ उपलब्धियां आप बताइए। हर क्षेत्र में सड़क, नाली, सीवरेज की तो बात अपनी जगह है, चाहे रोड लाइट का मसला हो, मैं आपको विस्तृत करके जवाब देता हूं। 3 तरह के काम होते हैं। एक तो काम होता है आम आदमी की जरूरत का। जरूरत का काम क्या है? पानी, बिजली, राशन, ये रोजमर्रा की जरूरत है। ये कोई बिजली बता पाएगा आपको। दूसरा काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। पहली जरूरत तो आम आदमी की जरूरत है जिससे वो पेट भर सके, एक छत के नीचे रह सके, बिजली मिल सके, पानी मिल सके। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ये है रोड हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो। मैंने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज को नहीं छोड़ा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। और जब कंपैरिजन करोगे तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की लाइन यूं जंप करती मिलेगी सबसे। फिर आता है डेवलपमेंट। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हो, जब आप स्कूल खोल देते हो, जब आप हॉस्पिटल खोल देते हो, जब आप बिजली की सुविधाएं दे देते हो, रोड लाइट लगा देते हो, फिर आदमी क्या बात करे जी? क्या करे? मैं बताता हूँ। फिर आदमी बात करता है हमारे यहाँ पार्क डेवलप कर दो, हमारे यहाँ प्लांटेशन कर दो, हमारे यहाँ पार्कों में जिम लगा दो। ये डेवलपमेंट की निशानियां हैं जी। एक कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की है, एक कैटेगरी जरूरत पूरा करने की है। मैं जहां जिस चीज की जरूरत है वहां उस चीज का काम कर रहा हूँ। आगरा रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जवाहर नगर कच्ची बस्ती में जरूरत की चीज चाहिए, नेसेसिटी चाहिए, रोजमर्रा की जरूरत क्या है वो चाहिए। और जवाहर नगर उसके सामने जो कॉलोनी है वो डेवलप्ड है, वहां जिम चाहिए, वहां गार्डन चाहिए। तो हर तरह की जरूरत हर वर्ग के लिए की जाती है और आदर्श नगर विधानसभा खुशनसीब है कि हर जगह जो उसकी जरूरत लायक काम है वो हर जगह हो रहा है। और यहाँ हम 450 बीघा का पार्क में लेके आ रहे हैं, जामरोली के अंदर ही, जामरोली और विजयपुरा की सीमाओं के अंदर है। वो मैडम कह रही थी अभी पैंथर आ जाता है, प्रधानमंत्री तो पैंथर ला रहे हैं, लक्की है वो लेडी, वो तो पैंथर ला रहे हैं विदेश से, नामीबिया से, या घर में ही आ रहा है। तो पैंथर आ रहा है, तो पैंथर कहाँ से आ रहा है? पैंथर सफारी बनाई गई है, आमागढ़ में बनाई गई है, विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाई गई है। ये डेवलपमेंट का हिस्सा है, एंटरटेनमेंट का हिस्सा है जी, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का हिस्सा है। तो जो काम जहां करना चाहिए वो सब काम किया जा रहा है, क्योंकि मैंने ये सब चीजें देखी है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस बात को बखूबी जानता हूं। ये कोशिश की जा रही है कि इन सब का इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने अमेरिका में देखा, या जो मैंने ब्राजील में देखा, या मैंने कीनिया में देखा, या जाम्बिया में देखा, या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में या अनडेवलप्ड में देखा, और काम कैसे हो सकता है, किस चीज का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, वो फायदा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श नगर विधानसभा को वाकई आदर्श विधानसभा बनाएंगे, ये मेरा आखिरी जवाब है।